दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने एडोबी फोटोशॉप के मेन इंटरफेस को स्टडी किया। आप लोगों ने डिफरेंट ऑप्शंस और फीचर्स को देखा और अब हम फोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेना सीखेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि न्यू डॉक्यूमेंट फोटोशॉप में जब भी आप चूज करेंगे तो वो कौन सी ऑप्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और उनको आपने किस तरह से चूज करना है। तो चलें चलते हैं एडोबी फोटोशॉप की तरफ। फोटोशॉप ओपन करते हैं और जैसा कि हम मेन इंटरफेस पहले स्टडी कर चुके हैं तो अब हम जाएंगे क्रिएट न्यू के ऊपर। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्ट की सेम है, यानी कि कंट्रोल एन। आप कंट्रोल एन प्रेस करके भी न्यू डॉक्यूमेंट पर जा सकते हैं और यहाँ से क्रिएट न्यू क्लिक करके भी आप न्यू डॉक्यूमेंट की जो विंडो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर न्यू डॉक्यूमेंट की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आपके पास आ रही है वो है प्रोजेक्ट के नेम की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट 1, कोई भी फर्जी नाम यहाँ पे अभी इस वक्त मैं आप लोगों की आसानी के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे जी सेकंड टैब के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को जिस तरह से मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर के अंदर बताया था कि इलस्ट्रेटर में भी बिल्कुल इसी तरह से हम डिफरेंट मीडियम्स के लिए काम करना चाह रहे होते हैं और इसलिए यहाँ पे डिफरेंट मीडियम्स की ऑप्शन दी होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आपके सामने डिफरेंट मीडियम्स की ऑप्शंस दी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पेपर, फोटो, ये जो ऑप्शंस हैं ये प्रिंट के हवाले से हैं, यूएस पेपर की, इंटरनेशनल पेपर की और फोटो की। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन दी गई है वेब के हवाले से, फिर एक ऑप्शन है मोबाइल ऐप डिज़ाइन के हवाले से, इसके बाद फिल्म एंड वीडियो, फिर आइकॉनोग्राफी की ये एक नई ऑप्शन है जो कि पिछले वर्जन्स के अंदर जो है वो मौजूद नहीं थी, जो इस वर्जन के अंदर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हुई है। इसके अलावा आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की एक ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास एंड में ये कस्टम की एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है जो कि एक जेनेरिक ऑप्शन है। इसके ऊपर जाके हम कस्टम वो ऑप्शन है जिसपे हम अपनी मर्जी से कोई भी सेटिंग्स जो है वो चूज कर सकते हैं। जबकि ये जो ऊपर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से अगर किसी को भी हम क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस हमें बनी बनाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के हवाले से मिल जाएंगी। उनमें कोई रद्दबदल हम करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं ये प्रिंट वाली प्रोफाइल से। जैसा कि ये मैं इंटरनेशनल पेपर के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आऊँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास है साइज, डॉक्यूमेंट का साइज। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं A4, A6, A5, A3 एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट साइजेस यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल पेपर साइजेस। इसके अलावा ये आपके पास विड्थ और हाइट की एक ऑप्शन है और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यूनिट की। यहाँ से इसको मैं इंचेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों रेजोल्यूशन की एक ऑप्शन है। अच्छा ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूँ दोस्तों, इलस्ट्रेटर के अंदर हम रेजोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते देते हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि फोटोशॉप में। दोस्तों फोटोशॉप क्योंकि पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है और फोटोग्राफ बेस्ड सॉफ्टवेयर है, इसलिए फोटोशॉप के अंदर काम करते हुए हम इमेज रेजोल्यूशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ख़ास तौर पे उस तरह की सिचुएशन में कि जब हमें प्रिंट मीडियम के लिए काम करना है और हम जो फाइल प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसके बाद प्रिपरेशन के बाद वो आउटपुट जो है उसकी वो प्रिंटिंग में जानी है और उस डिज़ाइन ने प्रिंट होना है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे रेजोल्यूशन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि आमतौर पे कहा जाता है कि यहाँ पे 200 से लेके 300 तक की जो रेजोल्यूशन है वो आमतौर पे सूटेबल मानी जाती है, लेकिन ये डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन और डिपेंडिंग अपॉन द साइजेस ये चीज़ जो है वो चेंज भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कलर मोड की ऑप्शन है। इलस्ट्रेटर की न्यू सेटिंग्स लेते हुए भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपने CMYK की प्रोफाइल कब चूज़ करनी है और आपने RGB की प्रोफाइल कब चूज़ करनी है। यहाँ पे आपके पास आपके पेज का जो बैकग्राउंड है उसके हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं और ये आपकी तमाम वो इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जो कि आपने चूज़ करनी है फोटोशॉप में कोई भी डॉक्यूमेंट को लेते हुए। दोस्तों ये थोड़ा सा मैं आपको वेब के हवाले से गाइड कर दूं। ये जैसे ही आप वेब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आर्टबोर्ड साइज आ गया है। वेब के हवाले से ये डिफरेंट साइजेस, वेबसाइट्स के डिफरेंट साइजेस, मीडियम, लार्ज, मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट विड्थ और हाइट भी आपको मिलेंगी। जैसे आप यहाँ पे कोई साइज चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट आपको अपने आप चेंज होती हुई फील होगी। और आप जानते हैं कि वेब के लिए आप जो यूनिट चूज करते हैं वो पिक्सेल्स का होता है,
रेजोल्यूशन यहाँ पे उसने अपने आप 72 चूज़ कर दिए जो कि फेवरेबल है वेबसाइट के लिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। दोस्तों ये बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, और यहाँ से आके आप खुद से भी कोई सा कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वाइट ही छोड़ रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ से ये मोबाइल एंड ऐप डिज़ाइन के ऊपर आएँ, तो ये आप देखें कि डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स और डिफरेंट जो हमारी गैजेट्स हैं उनके हवाले से यहाँ पे डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। इनमें से किसी पे भी जब हम क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे विड्थ और हाइट चूज़ हो जाएगी, और यहाँ पे उसके यूनिट और रेजोल्यूशन वगैरह खुद ब खुद ही चूज़ हो जाएंगे। इसी तरह से हम जाते हैं जी फिल्म एंड वीडियो में, तो यहाँ पे हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं। हम साइजेस को चेंज करते जाएंगे, यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है वो चेंज होती चली जाएगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो यूनिट्स हैं, रेजोल्यूशन है, ये अपने आप खुद ब खुद ही हमें मिलती चली जाएगी। इसके बाद आइकॉनोग्राफी, आइकॉन्स भी डेफिनेटली हम डिफरेंट गैजेट्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और गैजेट्स हैं उनके हवाले से कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, और इनमें से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका विड्थ और हाइट यहाँ पे आ जाएगी, और यूनिट और रेजोल्यूशन उसका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये एक आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की ऑप्शन जो है ये मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं पोस्टर का स्टैंडर्ड साइज़ अपने आप इसने चूज़ कर लिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया रेजोल्यूशन ले ली, और इसके साथ साथ यहाँ पे इसने खुद ब खुद ही यूनिट भी जो है वो फेवरेबल यूनिट जो सूटेबल है वो चूज़ कर लिया है। दोस्तों कस्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप जाके खुद से कोई भी ऑप्शंस खुद ब खुद ही चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट 8/10 ले सकता हूँ, यूनिट में यहाँ से कोई भी चेंज कर सकता हूँ, रेजोल्यूशन में कोई भी रख सकता हूँ। मैं इस वक्त 300 रख रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैं CMYK क्लिक करता हूँ और ये मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, ये वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका एक कैनवस जो है वो आपके सामने ओपन हो चुका है, और ये हमने देखी हैं डिफरेंट ऑप्शंस डॉक्यूमेंट सेटिंग के हवाले से फ़ोटोशॉप में। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम न्यू डॉक्यूमेंट को लेते हुए डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। ये जब हमने इलस्ट्रेटर को लर्न किया था उस वक्त भी हमने इसी तरह से ये चीज़ स्टडी की थी। अभी ये हमने फ़ोटोशॉप के हवाले से देखा है, और आप लोग जानते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करना बड़े ध्यान के साथ बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आपका डिज़ाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो या प्रोड्यूस हो तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ोटोशॉप के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट लेना आ गया होगा।